हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स नामक चैप्टर में बात करने वाले हैं दोस्तों हेलो एरीन्स में नाभिक रागी अभिक्रियाओं के। दोस्तों कल के वीडियो लेक्चर में या इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया था कि हेलो एरीन्स में नाभिक रागी अभिक्रियाएं बहुत ही क्या होती है दोस्तों, कम होती हैं। क्यों कम होती हैं उनके लिए मैंने कुल 4 कारण आपको एक्सप्लेन किया था कि हेलो एरीन्स में हाइब्रिडाइजेशन का sp2 होना, अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड का आ जाना, फेनिल कार्बोकैटायन का अस्थायित्व कम होना, और जो हमारा हेलो एरीन्स है उसका इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल उसके तरफ आने की कोशिश नहीं करता है। तो क्या दोस्तों हेलो एरीन्स में नाभिक रागी अभिक्रियाएं एकदम से होंगी ही नहीं? क्या हेलो एरीन्स में नाभिक रागी अभिक्रियाएं एकदम से होंगी नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ सर्टेन कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर पर ये अभिक्रियाएं करवाई जा सकती है। जैसे आप कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाबूजी का प्रेशर आ जाए, दबाव आ जाए या कुछ और दबाव आ जाए तो काम करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारी जो ये हेलो एरीन्स है, हमारी जो ये क्या है हेलो एरीन्स है, वैसे तो ये जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है H+ की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया करती नहीं है। वैसे तो ये NaOH के साथ अभिक्रिया करके कि मतलब यहाँ पर OH आके जुड़ जाए और ये Cl हट जाए, ये संभव होता नहीं है। परंतु जब हम 623 केल्विन टेम्परेचर है ना, मतलब काफ़ी टेम्परेचर जो है 300-350 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और 300 एटीएम प्रेशर, 300 एटीएम का मतलब हमारे ऊपर इस वक्त 1 एटीएम प्रेशर है, इसका 300 गुना, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर पर ये काम करते हैं, तो फाइनली हमको यहाँ पर OH आके लग जाता है और यहाँ से Cl का हो जाता है साहब, रिप्लेस हो जाता है। तो अपन को ये देखने के लिए मिल जाता है, मतलब हेलो एरीन्स आसानी से नाभिक रागी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। इनको बहुत डराना धमकाना पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर पर ले जाके, तब ये नाभिक रागी अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ से क्लोरोबेंजीन से हमको फिनॉल प्राप्त होता है। ये क्या हो दोस्तों, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सुंदर सा फिनॉल प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? 623 डिग्री सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पर यह अभिक्रिया करवाई गई, तब ये हमको दोस्तों प्राप्त हुआ। कभी भी जब इसमें यह देखा गया कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग समूह लगा दिया जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या होता है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होता है। तो उस स्थिति में दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप की बात होती है, आप 2 तरह का ग्रुप समझो, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह। तो मैंने कभी चर्चा में आपको बताया होगा कि जितने भी एल्किल समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और आपके NO2 हो गए, OH हो गया, या इस तरीके से हमारा और बहुत सारे ग्रुप हो गए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप, या इनको हम कहते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, और इन सबको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG या ERG, इसको बोलते हैं EWG।
तो जब दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं क्लोरीन के साथ, यहाँ पर NO2, ये क्या है हमारा NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके साथ लगा देते हैं तो यह अभिक्रिया थोड़ी आसानी पूर्वक हो जाती है ना। NaOH हम लोगों ने लिया, NaOH लिया, टेम्परेचर भी कम हो जाता है 443 केल्विन, प्रेशर की कोई बात नहीं रह जाती है ना। H+ के साथ सेकंड स्टेप में ये किया तो आसानी से ये प्रोडक्ट आसानी से अब हम लोगों को फिनॉल आसानी से प्राप्त हो जाता है दोस्तों। कहने का आशय है कि जैसे ही हम लोगों ने NO2 ग्रुप को यहाँ पर, ये कौन सा पोजीशन है, यहाँ पर ये दोस्तों आपको बताया था मैंने आर्थो पोजीशन है ना, ये मेटा और ये पैरा, यहाँ भी मेटा यहाँ भी आर्थो, तो 2 आर्थो होते हैं, 2 मेटा होते हैं, 1 पैरा होता है। तो जब हमने आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया तो टेम्परेचर भी क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया और प्रेशर की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ये कमाल किसका हो गया, इस NO2 ग्रुप का। किसका कमाल हो गया दोस्तों, इस NO2 ग्रुप का कमाल हो गया। इसके आने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा इसमें चेंज हुआ, कुछ ना कुछ इसको समझाया बुझाया, कर लो भाई, अब क्रिया काहे नहीं करता है तुम, इतना ज़्यादा भाव खाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों ले रहा है। तो इसके आने की वजह से ये अभिक्रिया क्या हो गया, आसान हो गया। तो जब ये देखा गया है ना, ये देखा गया यहाँ पर अगर एक और NO2 ग्रुप लगा दिया जाए है ना, एक और NO2 ग्रुप लगा दिया जाए तो यह काम और भी कम टेम्परेचर पर हो जाता है। यह काम दोस्तों और भी कम टेम्परेचर पर देखने के लिए मिलता है। यह 368 केल्विन पर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर यह काम हो जाता है और डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिल जाता है दोस्तों, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को क्या हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ी। 1 NO2 लगा दिया 443 केल्विन, 2 NO2 लगा दिया तो कितना हो गया आपका 368 केल्विन। जब दोस्तों हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे क्लोरोबेंजीन के साथ आर्थो, पैरा, दोनों आर्थो पोजीशंस पर और एक पैरा पोजीशन पर 3 जगह NO2 लगा देते हैं तो यह काम और भी आसानी से हो जाता है। NaOH H केवल और केवल हल्का सा हमको क्या करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, बहुत ही हल्का सा सेक करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है और ये काम आसानी से हो जाता है और डायरेक्ट आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों, फिनॉल देखने के लिए मिलेगा। ज़रा समय देखो 1 सेकंड दोस्तों, क्या ये कैमरे में आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक एकदम नीचे ही है लेकिन परफेक्ट है, आ रहा है एकदम नीचे ही है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ कि इसके ऊपर ही लिखना अपने को। चलो तो यहाँ से देख रहे हो दोस्तों, पहला कंडीशन क्या हुआ कि जब हम लोगों ने हेलो एरिन्स को, हेलो एरिन्स की अभिक्रिया करवाना है, नाभिक रागी अभिक्रिया, तो ये होता नहीं है, बहुत कम होता है। क्यों होता है, इसका सारा रीजन मैंने बताया था। फिर दोस्तों तो जब हम इसको बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर देते हैं तो हेलो एरिन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं और यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल है तो फिनॉल बन गया। जब कभी भी NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो यह अभिक्रिया जल्दी से हो जाती है। 2 NO2 ग्रुप लगा दिए तो और जल्दी हो गई, 3 NO2 ग्रुप लगा दिए तो और जल्दी हो गई। तो आखिर ये दोस्तों NO2 ग्रुप करता क्या है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अपनयक ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विट्रोमिक ग्रुप है। NO2 का जो स्थिति होता है ये देखिएगा वो इस तरीके से होता है ना। तो जब यहाँ पर रिजोनेंस होता है तो रिजोनेंस के कारण दोस्तों यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है दोस्तों नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह ऐसे जगह पर जुड़ना चाहता है जहाँ से वह इलेक्ट्रॉन को खींच सके, वो ऐसे जगह पर क्या करता है दोस्तों, जुड़ना चाहता है। ऐसी जगह पर क्या करता है, ये जो है हमारा N जुड़ना चाहता है। तो यहाँ की स्थितियों में क्या होता है दोस्तों, यहाँ की स्थितियों में क्या होता है, ज़रा मैं यहाँ पर इस चीज़ों को थोड़ा सा मिटाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए, ये हमारा ये है, ठीक, ये है दोस्तों, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, मतलब हेलो एरिन्स है। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, जब कभी भी OH समूह आके इसके साथ जुड़ता है तो OH समूह जुड़ गया तो ये स्थिति बन जाती है ना, ये Cl और ये आगे OH लग गया। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि ये वाला जब OH आके यहाँ पे जुड़ता है तो इस कार्बन पर कुल 5 बॉन्ड हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसको इस तरीके से मूव कर देता है, इसको इधर मूव कर देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है दोस्तों, माइनस आ जाता है और रिजोनेंस चालू हो जाता है। यहाँ पर आ गया माइनस, ये बॉन्ड, ये Cl है और ये OH है। फिर आगे दोस्तों ये वाला जो स्थिति है ये आगे भी चलता रहता है, रिजोनेंस आपको पता ही है, रिजोनेंस की स्थिति आगे भी चलती रहती है। यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः आगे की बात करें तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड Cl और ये OH। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा स्थिति, और ये आ जाएगा इधर, और क्योंकि पुराना ग्रुप Cl था तो Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। नया ताज़ा OH जुड़ा था, पुराना Cl जुड़ा था तो बाहर हो जाएगा। ये यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर दोस्तों OH लग जाएगा और ये बॉन्ड पूरी तरीके से पहले जैसा हो जाएगा। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, मतलब अंदर क्या है, दोनों समान है। यहाँ Cl था, वहाँ क्या लग गया, OH लग गया। तो ये स्थितियाँ बने तो आपने देखा कि ये तमाम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। तमाम क्या हो गए दोस्तों, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो जब हम लोग अपने NO2 को, जिसकी स्थिति ये है, को यहाँ पर मतलब आर्थो पोजिशंस पर या पैरा पोजिशंस पर लगा देते हैं, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको आर्थो, आपको पैरा और आपको फिर आर्थो, मतलब आर्थो पोजिशंस पर, पैरा पोजिशंस पर और फिर आर्थो पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। और यह इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऐसे जगह पर लगेगा तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। अब नेगेटिव चार्ज को जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से इस Cl को निकलने में क्या होगी, बड़ी ही आसानी होगी तो अगला जो OH समूह है वो आसानी से जुड़ सकता है। तो दोस्तों समझने वाली क्या बात है कि सबसे पहले यह अभिक्रिया आसान नहीं थी, है ना, यह अभिक्रिया आसान नहीं थी। कौन सी अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसान नहीं थी। क्यों आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ से Cl आसानी से निकलता नहीं था, तो यहाँ से आने वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ता नहीं था। परंतु अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से यह अभिक्रिया संभव हो सकी। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब यह देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे NO2 टाइप का कुछ लगा दिया जाए, OH टाइप का, या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, उनको लगा दिया जाए दोस्तों, तो यह अभिक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो यह देखा गया कि इसके खुद के अनुनाद के कारण से आर्थो और पैरा पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह को वहाँ जोड़ देने से वह नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है और Cl को आसानी से निकलने में सहायता प्रदान होता है। नहीं तो पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ वाला जो कार्बन था, यहाँ वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को sp2 होने की वजह से अपनी तरफ खींचता था। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस आ रहा है और जो समूह जुड़ा हुआ है वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यह कार्बन इस Cl के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचना चाहेगा, इस Cl के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इधर उलझा हुआ है, इधर उलझा हुआ है। तो यह Cl आसानी से निकल जाएगा और आपको यहाँ पर सीधे आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और NO2 मेटा पोजिशंस पर क्यों नहीं लगाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। मेटा पोजिशंस पर
कहीं भी नेगेटिव चार्ज आया नहीं है तो मेटा पोजीशंस पर NO2 को लगाने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है प्यारे मित्रों। तो कहना है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोएरिन्स में हो सकती हैं अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर, परंतु जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह लगा दिया जाए तो यह अभिक्रियाएं आसानी पूर्वक हो सकती हैं। और इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह हम आर्थो और पैरा पोजिशंस पर लगाते हैं, क्योंकि हैलोएरिन्स में अनुनाद के कारण आर्थो और पैरा पोजिशंस पर ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की वजह से उस पोजीशंस पर लगाने से ज़्यादा हितकारी होते हैं, ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो एक सिंपल सा शॉर्ट में आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब आगे इसके जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा हैलोएरिन्स अर्थात बेंजीन की बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से बहुत प्रेम से देता है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे आपसे हैलोएरिन्स के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर लिया, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। टिल देन बाय।